नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां धूमधाम से दुर्गा मां की मूर्ति की स्थापना की गई, विजयदशमी पर्व पर किसने किया शस्त्र पूजन और कहां चोरी की घटना को अंजाम देने आए थे चोर। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के नगर बिसौली में बड़ी ही धूमधाम से दुर्गा मां की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें पुरुष व महिलाओं ने खुशी के साथ ही बहुत ही धूमधाम से डांस भी किया एवं किसी के मुंह पर मास्क नहीं लगा दिखाई दिया। कोरोना की तीसरी लहर का बिल्कुल भी डर नहीं किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। विजयदशमी पर्व के चलते शुक्रवार को पुलिस लाइन में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान पुलिस वाहनों की भी पूजा की गई। वहीं कलेक्टर एवं एसपी द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। इसके बाद सभी जिले वासियों को कलेक्टर एवं एसपी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। शहर के पुलिस अधिकारी कर्मचारी पुलिस लाइन में उपस्थित रहे। जो है कलेक्टर सर बोलते हैं विधिवत जो है विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया गया और क्या जो है पूजा अर्चना यहाँ की गई है और कौन कौन यहाँ मौजूद है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ पुलिस लाइन्स में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आज रखा गया था। सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी नागरिकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक तो शस्त्रों के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए हमें वर्ष भर में ये दिन मिलता है, साथ के साथ में हम परंपरागत रूप से मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा करते हैं ताकि आने वाले एक वर्ष तक हम उनका बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकें। सर, एक कोई विशेष वाहन की भी जो है आपने पूजा की पुलिस वाहनों एक इंटरसेप्शन वाहन अभी हमको जिले को आवंटित हुआ है। इंटरसेप्टर वाहन इस काम के लिए है कि हम ओवर स्पीडिंग करने वाले व्हीकल्स को डिटेक्ट कर पाएँ समय रहते हुए, ओवर स्पीड जो वाहन कर रहे हैं उनको हम पकड़ पाएँ, उनका चालान कर पाएँ, और जो स्कूल बसेज हैं, जो डंपर चलते हैं हाईवे पे, जो बड़ी गाड़ियां हैवी लोडेड व्हीकल्स चलते हैं, वो ओवर स्पीड से नहीं चले ताकि किसी तरह की कोई एक्सीडेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहे। इस हेतु हमने ये सर, ये शहरी क्षेत्र के लिए रहेगी या पूरे जिले में भी? ये पूरे जिले भर के लिए रहेगी। और पुलिस लाइन में आप पहुँचे, शस्त्र पूजन हुआ और वाहनों की भी जो है पूजन की गई है। एसपी सर ने भी जो है जिलेवासियों को बधाई दी है इस पर। मैं अपनी ओर से विजयदशमी की सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाएं, ऐसी अपेक्षा है। अपनी खुद की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। ये भी सभी से एक अपील करना चाहता हूं। कल अधिकांश जगह पर मूर्तियों का विसर्जन होगा, उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक उनका विसर्जन करें और यथासंभव कम से कम संख्या में लोग सम्मिलित हों उसमें। ठीक सर, ओके। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र ग्राम एमा से है। बीती रात चोरों ने सत्यदेव की दुकान से शटर काट कर डीएपी की लगभग 60 से 70 बोरी लाद कर ले जाने का प्रयास किया। गाड़ी मिट्टी में धंस जाने के कारण ले जाने में नाकामयाब रहे। वहीं गया ग्रामीणों को देख चोर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इससे पहले पिछले साल भी चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें 100 बोरी लगभग गेहूं की पिकअप से लाद कर लेकर फरार हो गए थे, जिस मामले का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। अक्टूबर महीने में दी थी पिछले साल चोरी की घटना को अंजाम। वहीं इस बार भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना चाहा, लेकिन विफल रहे। क्या नाम है आपका? सत्यदेव सिंह। क्या मामला है? ये रात में चोर लोग आए, लोडर भर के पूरा लेकर के यहाँ से चलने की कोशिश की, पहिया धंसने के कारण वो लोडर यहीं छूट गया। इससे पहले घटना को और अंजाम दे चुके हैं क्या? हाँ, पहले भी एक बार घटना हुई, उसका कोई खुलासा नहीं पुलिस ने कर पाया है जी। बोरियाँ गई यहाँ पर। कहाँ का मामला है ये ऐमा गांव का मामला है। इस थाने क्षेत्र में आता है? थाना ठठिया क्षेत्र में आता है। कन्नौज से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी में आज 242वें रामलीला महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर अकबर ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल पेश करते हुए दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का वह पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाई जाती है। दारानगर का ये पर्व पूरे देश में भाईचारा और सद्भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सभी देशवासी हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर साथ में बिना धार्मिक भेदभाव के एक साथ प्रेम पूर्वक दशहरा सदियों से मनाते आ रहे हैं। ये भारत के गौरवशाली इतिहास की बेजोड़ मिसाल बनी है। हमारे यहाँ धार्मिक सद्भावना हमारे देश की आत्मा है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ओडिशा से लादकर उत्तर प्रदेश में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पुलिस ने दबोच लिया है। नेशनल हाईवे से हो रहे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की दिशा में भदोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की कीमत के 350 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी ट्रैक समेत दबोच लिया है। शुक्रवार की रात 10 बजे क्राइम ब्रांच व थाना उच्च की टीम को मादक पदार्थों की तस्करी की संबंध में सटीक सूचना मिली, जहां इस पर टीम ने घेराबंदी करके नेशनल हाईवे पर सभी आरोपियों को दबोच लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की जुबानी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कल सर्विलांस टीम प्रभारी और स्वाट टीम प्रभारी और थाना उच्च की टीम को एक सूचना पे उन्होंने कार्य करना शुरू किया और उसके बाद सीओ ज्ञानपुर के नेतृत्व में उड़ीसा बलरामपुर से आगरा और आगरा से सटे हुए NCR एरिया में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा लगभग 3 क्विंटल 50 किलोग्राम यानी 350 किलोग्राम गांजा एक ट्रक में इस टीम ने बरामद किया है। पूछताछ में ये सामने आया है कि जो ट्रक ड्राइवर भूपेंद्र और जो ट्रक में मौजूद पवन, उसमें से पवन का जो भाई है सनी, उसका ये इन दोनों का मिला के सह स्वामी है ट्रक है। और आगरा का कपिल चौधरी विष्णु चौधरी इस गैंग का सरगना है और वो इन शहरों में सप्लाई के लिए इस गांजे को सनी और कपिल दोनों मिलके उन्होंने मंगवाया था। ये जो टीम है उसको इस विश्वसनीय कार्य के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। कितनी कीमत का गांजा होगा सर? ये चूँकि कीमत अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग बेचते थे, लेकिन लगभग कीमत इसकी 35 लाख के आसपास है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय के रेलवे क्लब में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के पूर्व परंपरागत तरीके से विदाई देने को लेकर पूजा अर्चना की गई, जहां रेलवे क्लब में रहने वाली महिलाओं के साथ साथ रेलवे क्लब महिला समिति से जुड़ी महिलाओं के द्वारा मां दुर्गा की विदाई समारोह में शामिल हुई, जहां पुजारी गिरधारी मिश्रा के द्वारा पूजा अर्चना करते हुए मां की विदाई में खोइचा भराने की प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसके बाद महिलाओं ने बंगाली रीति रिवाज से मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी को सिंदूर लगाकर, इसके साथ साथ मौजूद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाकर सिंदूर होली खेली गई, जहां महिलाओं का उत्साह चरम पर था। इस दौरान महिलाओं ने प्रार्थना करते हुए अपने और अपने पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां फूलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत से मुखिया बनी नूतन कुमारी ने कहा कि मैं अपने पंचायत को बेरोजगार मुक्त पंचायत बनाऊंगी। यहां बेरोजगार न रहें उस पर अहम जोर रहेगा। महिलाओं का आज भी शोषण होता है, उनको उससे मुक्त कराना मेरा पहला मुद्दा होगा। रोड बेहतर हो और युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस पर काम किया जाएगा। निर्वाचित महिला मुखिया में आप विजयी हुए, आप बता सकते हैं कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों के अंदर से हराए? 1359 बनने के बाद जो बोल रहे हैं बोलने ये जीती हैं, तो अब क्या कुछ विकास करेंगे अपने इलाके का? जी बिल्कुल, मैं अपने पंचायत में सभी क्षेत्र में विकास करूँगी, चाहे वो एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन रहेगा। जो अभी एजुकेशन का जो अवस्था चरमराया हुआ है उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा कि बच्चे को कैसे अपने विद्यालय में जो है उसमें कैसे पढ़ने के लिए उनको जागरूक किया जाए। और उसके बाद स्वास्थ्य में भी मेरा ध्यान रहेगा कि मेरे पंचायत में जो स्वास्थ्य की अवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगी और हॉस्पिटल सब बनवाऊंगी, मेडिसिन सब जितने भी सामग्री होती है सब की अच्छे से व्यवस्था करवाऊंगी, जिससे मेरे पंचायत के जितने भी जनता मालिक है उनको दिक्कत न हो, समस्या का स्वास्थ्य यही पंचायत में ही उनको सब सुविधाएं उपलब्ध की जाए इसकी। और रोड की समस्याएं भी बहुत सारे हैं, उसको भी मैं ध्यान दूंगी। रोड पे भी पीसी जो आता है, रोड बन जहाँ पे टूटे फूटे रहते हैं वहाँ बन जाता है, लेकिन अच्छे से नहीं होता है, तो मैं चाहूँगी उसको मैं अच्छे से ध्यान दे के करवाऊँ, अच्छे से सड़क बनवाऊँ और
महिलाओं पे भी महिलाएं पे भी मैं ध्यान दूंगी। मैं एक महिला हूँ और महिला से समस्या मैं समझ सकती हूँ। महिला घर में रह के अपना जॉब कर सकती है, घर में ही रह के वो कुछ पैसे आर्थिक अवस्था उनकी सुधरे। इससे मैं सरकार से जो भी आएगा वो मैं कोशिश करूँगी कि महिलाओं को बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है और आपके पंचायत में भी ये सबसे ज़्यादा गुजरा हुआ मामला है। आप अपने पंचायत में कैसे बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे पंचायत के भी जितने भी युवा जो बेरोजगार हैं या जो भी बेरोजगार हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो बेरोजगार ना रहे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आप घर में यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, तो मैं बाहर ना जाना पड़े लोगों को। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने पंचायत के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको काम देने का पूरा कोशिश करूँगी। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के गुलाना में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व पर ग्राम तिंगजपुर में जमकर विवाद हुआ, क्योंकि बरसों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा पर सरपंच ने ना तो रावण के पुतले का निर्माण करवाया और ना ही इस बारे में किसी को कुछ बताने को तैयार थे, जिसके चलते गांव में जमकर विवाद हुआ और ग्रामीणों ने पहले दशहरे के मैदान के सामने फिर सरपंच के घर के सामने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं रास्ते से मिलने पर ग्रामीणों ने सरपंच का घेराव भी किया। दरअसल ग्राम तिंगजपुर में सरपंच मदन लाल मेवाड़ द्वारा रावण के पुतले का निर्माण नहीं कराया गया, जहां नवरात्रि पर्व के दौरान भी दशहरा पर्व को लेकर सरपंच ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद शुक्रवार को जब ग्रामीण सरस्वती शिशु मंदिर परिसर पहुंचे तो वहां रावण का पुतला नहीं दिखाई दिया। इस पर जब ग्रामीण सरपंच के घर पहुंचे तो वे वहां नहीं मिले और कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए और घर के सामने ही नारेबाजी करने लगे। इस पर ग्रामीणों ने वहां भी जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद ग्रामीणों ने सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर एक कागज पर रावण की आकृति को उकेरा और उसकी पूजा कर अपना विरोध जताया था। आज अभी आप रावण दहन करने आए थे, लेकिन यहाँ रावण नहीं मिला और आप यहाँ मुर्दाबाद के किसके नाम लगा रहे हो और क्या निराश मिली आपको? हमको निराशा ये मिली कि हर साल ग्राम पंचायत से सरपंच और सचिव रावण बनाते हैं, और इस बार है ना कोई रावण बनाने कोई भी नहीं आया और ना उपस्थित हुआ। इसके बावजूद हमने सिर्फ वो हिंदू धर्म के है ना अनुसार रीति रिवाज से पूजन करके अभी काहे की पूजा करी आपने? हमने रावण की पूजा करी। कैसा बनाया? ये तो हमने बनाया था। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज के बीज भंडार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत दलहन एवं तिलहन बीज मिनी किट का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों किसानों को डॉक्टर महेश कुमार, संयुक्त कृषि निर्देशक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गन्ना विकास निदेशालय, केंद्र भवन लखनऊ ने किसानों को मसूर व सरसों के बीज की मिनी किट वितरित की है। बता दें, कृषि बीज भंडार में साहबलाल कृषि बीज भंडार प्रभारी के नेतृत्व में बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों को 8 किलो मसूर व 2 किलो की सरसों की मिनी किट निःशुल्क दी गई। वहीं किसानों को बताया गया कि बीज की बुआई लाइन से लाइन करें, जिससे आपको अच्छी उपज मिलेगी। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन का बढ़ावा देने के लिए मिनी किट का मुफ्त वितरण किया गया, जिसमें भारत सरकार के संयुक्त कृषि निदेशक जी आए आदरणीय के द्वारा मिनी किट का वितरण किया गया। साथ ही साथ मोहान विधानसभा विधायक माननीय ब्रजेश रावत जी के प्रतिनिधि श्री सत्यपाल सिंह जी भी उपस्थित रहे। माननीय जी के द्वारा भी किट का वितरण किया गया। जो ये मिनी किट का वितरण किया गया है, इसका सीधा मतलब है भारत सरकार का और राज्य सरकार का कि हमारे किसान भाइयों को निःशुल्क बीज मिलेगा। और ये सरसों जैसा ऑयल आज के दिन बहुत महंगा होता जा रहा है, किसान की कमर टूटी जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्य किया जा रहा है, तो सरसों की लाइन टू लाइन बुआई होगी, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो हमारे किसान भाइयों में समृद्धि होगी,
आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि आज के दिन तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान भाई इसको बोएंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे, जो ये तेल के रेट ऑटोमेटिक अपने आप अपने स्वतः जगह पे आ जाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।